Good morning everyone. Welcome to PBL class. Please open page number 65. We will observe the map. Now we will understand more about map. We will try to locate the locations or the directions. Okay. So based on this map we will do page number 66. Okay. So the first question on the page number 66 is, what all do you see on the map? सो अभी आप यू ऑल हैव टू ऑब्जर्व द मैप. अभी आपको मैप में बताना है कि क्या क्या आपको दिख रहा है. ठीक है. सो अभी देखो, वी हैव डन दिस अर्लियर एज वेल. हमने ग्रेड 3 में भी किया है मैप और अभी हम यहाँ पर दोबारा से करेंगे. ठीक है. अभी देखो क्या हमें दिख रहा है यहाँ पर, डायरेक्शंस है ना. डायरेक्शंस दिख रही है ना. सो वी विल राइट हियर डायरेक्शंस. ओके. द सेकेंड थिंग इज टाइटल. कौन सी कंट्री का किस चीज का मैप है ये. सो द टाइटल, यू ऑल हैव टू राइट टाइटल. ओके. देन द थर्ड थिंग इज लेजेंड. ये आपको लेजेंड दिख रहा है यहाँ पर, ये लेजेंड. ठीक है. सो दीज आर द मेन थिंग्स दैट वी कैन फाइंड आउट इन एनी ऑफ द मैप, in any map. Okay. Now the next question is, name the state located in the northmost part of India. Okay. So northmost आपको पता है कौन सा होता है ना. This is north, this is south, this is west and this is east, right? So you have to write the northmost part, northmost state. So what is that? J&K. Now the third question is, name the state located in the southmost part of the India. South आपको पता है, so you have to write the state. Now name any one state located in eastern India. So eastern India में जो भी आपके states हैं, you can write any one of them. Name any one state located in western India. Western India में जो भी state located है उसमें से कोई भी आप एक लिख सकते हो. Now name the state that is located to the east of India. ईस्ट ऑफ दिल्ली. अभी ये है दिल्ली. दिल्ली के ईस्ट में आपको जो भी दिख रहा है, आपको जो भी स्टेट लिखना है वो आप लिख सकते हो. नाउ नेम द स्टेट दैट इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ कर्नाटका. नाउ कर्नाटका इज हियर. अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, कर्नाटका इज हियर. ओके. कर्नाटका इज है. अब कर्नाटका के साउथ में उन्होंने बोला है कि कोई भी एक स्टेट हो. साउथ यहाँ पर आपको पता, तो यू कैन राइट दिस स्टेट. ओके. नाउ व्हाट डू यू थिंक द बोल्ड, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट डू यू थिंक, ओके लेट मी जस्ट स्क्रॉल इट डाउन. ओके. व्हाट डू यू थिंक द बोल्ड लाइन अराउंड इंडिया रिप्रेजेंट ऑन द मैप. अब ये जो सारी बोल्ड लाइन है, ये आपको क्या लगता है कि ये जो बोल्ड लाइन है ये क्या होगी. ये जो बोल्ड लाइन बनी हुई है ना सारी, है ना, ये क्या है. What are these? These are neighboring countries. हमारे पड़ोसी देश हैं ये. So जितने भी ये देश हैं इन सबके आपको नाम लिखने हैं यहाँ पर. ठीक है. जितने भी ये स्टेट हैं ये आपको उनके नाम लिखने हैं. Okay. Now this is done. Now let's read it. These are known as neighboring countries of India. They are called neighboring countries because the boundaries of India meets the boundaries of those countries at least at one point. Sri Lanka, even though looks like it doesn't share a boundary. Okay. Therefore, Sri Lanka is also our neighboring countries. अगर आपने देखा हो हमारा जो मैप है उसमें जो श्रीलंका अगर आप देखोगे, सो एक सेकेंड. ओके. श्रीलंका जो है कोई बाउंड्री नहीं है इसमें, बिकॉज जो श्रीलंका है इट इज वी शेयर वाटर बॉडीज, सेम वाटर बॉडीज. सो दैट इज आवर बाउंड्री. लैंड फॉर्म में कोई बॉडी हम नहीं शेयर करते हैं उनसे. सो इसलिए हम वाटर बॉडी शेयर करते हैं, इसलिए ये हमारी नेबरिंग कंट्री में ही आती है. ठीक है. ओके. नाउ योर टास्क इज ऑन द गिवन मैप कलर द नेबरिंग कंट्रीज विद ग्रीन कलर. अब जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, जो भी हमने डिस्कस किए हैं नाम, उनको आपको ग्रीन कलर्स करना है उनके ऊपर. ओके. नाउ लेट्स ओपन पेज नंबर 67, डायरेक्शंस इन मैप. You will see several maps in various books of villages, towns, river, mountains, straits, oceans, etc. How will you identify directions in such map? आप कैसे निकालोगे उसमें नॉर्थ क्या है, साउथ कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट कौन सी है, ईस्ट कौन सी है. सो इन जनरल अगर आपने कभी भी मैप देखा है, वी हैव डन द मैप इन ग्रेड 3 ऑल्सो.
तो जब भी हमने मैप किया है तो उसमें जो नॉर्थ होती है वो कब कहाँ पर होती है, टॉप मोस्ट, और साउथ हमेशा बॉटम मोस्ट। ठीक है, तो आपको पता है नॉर्थ के राइट हैंड साइड में कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट, और वेस्ट कहाँ पे होती है, लेफ्ट हैंड साइड में। सो दिस इज हाउ वी कैन लोकेट द डायरेक्शंस. So maps are always made in such a way that the north is always towards the top. You have been you have seen that when you face the north, the east is on the right and the west is on the left. The same law applies to map as well. In a wall map, the north is on the top, the east is towards the right and the west is towards the left. The south is just opposite to the north, that is towards the bottom of the map. So this rule is applied to every map, चाहे वो वॉल मैप हो, चाहे पेपर मैप हो, चाहे जैसा भी मैप हो, it applies to every map. Now a sketch map of दौलत स्कूल. अभी आप sketch देखेंगे हम इसमें और identify करेंगे. Now I want to see if you have understood the directions or not. So Daulat's class teacher drew a sketch map of the school and its surroundings on the board. अभी देखते हैं, देखो स्कूल आपको दिख रहा है, दिस इज स्कूल. ठीक है, ये स्कूल है. नाउ इन विच, क्वेश्चन नंबर 1 इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्कूल डज द रेलवे लाइन लाई. अब ये बताओ, ये जो रेलवे लाइन है ये कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, नॉर्थ में, राइट. अभी यहाँ पर आई कैन नॉट ड्रॉ समथिंग बिकॉज ऑफ दिस PDF इज सिक्योर्ड, तो मैं इस पर कुछ ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी ठीक ढंग से. सो यू शुड बी एबल टू आंसर इट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्कूल आर द ट्रीज. ट्रीज कौन से डायरेक्शन में स्कूल के, ईस्ट. नाउ इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्कूल इज दौलत्स हाउस, दैट इज ऑल्सो ईस्ट. नाउ इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्कूल इज द मॉस्क. अभी मॉस्क कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्ट में. So there is a very easy way to find out the direction of places and object on a map. What is this method? अब आपको क्या करना है, ये जो प्लस का साइन है यहाँ पे जिसमें डायरेक्शंस लिखी हुई, this is how you have to make this you have to make to identify the directions. This is very simplest way to understand the directions. ठीक है, अगर आप ये बना लोगे और जो भी आपको, जैसे आपका स्कूल है, स्कूल के आसपास आपको चीज़ें ढूंढनी है, सो आप अगर स्कूल पे ये रखोगे कंपास रोज, सो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि आपका स्कूल के जो टॉप साइड में वो क्या चीज़ है, जो डाउन साइड में है वो बॉटम साइड में वो क्या चीज़ है. ठीक है, तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे. नाउ मेक डायरेक्शन एरोज. लाइकवाइज दे सेड, टेक अ पीस ऑफ cardboard and as shown in the picture, draw arrows of direction on it with the names of all 4 directions in the correct places. Cut out the figure carefully. ठीक है ना. नाउ टेल द डायरेक्शन. अभी हमने जो किया है, जो हमारे स्कूल का जो स्कूल की जो पिक्चर ड्रॉ की हुई है, अभी इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. ठीक है. नाउ टू नो द डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, प्लेस फ्रॉम एनी अदर, कीप योर डायरेक्शंस एरो ऑन द लेटर. अभी जो भी आपका है, जो भी आपको आइडेंटिफाई करना है जिसके अकॉर्डिंग, वहाँ पर आपको डायरेक्शन मैप करना है. अब जैसे स्कूल है तो स्कूल पर आप डायरेक्शन मैप डायरेक्शंस रखोगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू नो द डायरेक्शन ऑफ द मॉस्क फ्रॉम द स्कूल, कीप द डायरेक्शन एरो टू द स्कूल ऑन द स्कूल. अभी डायरेक्शन मैप अगर स्कूल पे रहेगा तो हमें पता चलेगा कि मॉस्क जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है ना. और द डायरेक्शन एरो शुड बी केप्ट इन सच अ वे दैट द सर्कल इन द मिडल ऑफ द एरो शुड लाई ऑन द स्कूल. तो जो बीच का सर्कल है, ये देखो, ये जो सर्कल आ रहा है बीच में, ये जो सर्कल है ये स्कूल पर होना चाहिए, सो दैट वील अंडरस्टैंड कि हमारे वेस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है, साउथ में क्या है, नॉर्थ में क्या है. ठीक है. ओके, अभी ठीक है, वी विल आंसर. ये जो क्वेश्चंस हैं इनके हमें आंसर्स करने हैं. ठीक है, अभी ये आंसर्स करके एंड यू हैव टू अपलोड द आंसर्स इन द क्लासरूम. ठीक है, एंड आई विल ऑल्सो शेयर द आंसर, डोंट वरी. अच्छा, उसके बाद now create I apply we are not doing, using directions we will do. Now in some countries north is used as reference to define all the other direction. जैसे नॉर्थ को ही मेन डायरेक्शन माना, उसके बाद नॉर्थ के अकॉर्डिंग जो बाकी के डायरेक्शंस है उनको आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे नॉर्थ के हमें पता है, नॉर्थ अगर हमें पता है तो हमें पता है राइट हैंड साइड में क्या होगा,
है ना, ईस्ट होगा, बॉटम साइड में ऑपोजिट साइड में क्या होगा, साउथ होगा, और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट होगा. सो विच डायरेक्शन डू यू थिंक वी कैन यूज टू डिफाइन ऑल डायरेक्शंस इन इंडिया. अब आपको क्या लगता है कि हम कौन से डायरेक्शन ले सकते हैं. सो वेयर हैव यू सीन मैप्स. अभी आपने बताओ मैप कहाँ कहाँ पे देखे, बुक्स में देखे हैं या हम वी हैव बीन टू सम प्लेसेस वाइल ड्यूरिंग अ पिकनिक ट्रिप्स, है ना. तो अब वहाँ पर भी आपने देखे होंगे मैप्स कहीं ना कहीं. सो जहाँ जहाँ पर भी आपने मैप देखे वो बताना. या जब हम कहीं जाते हैं तभी भी हम मैप देखते हैं. इफ़ यू रिमेंबर हम मैप खोलते हैं अपने फ़ोन में, है ना. सो these options you can write. Now why do you need a map. हमें मैप क्यों चाहिए. we need a map to identify the location, है ना. लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर हमें कहीं जाना है तो हमें मैप चाहिए होगा ना, अगर हमें रास्ता नहीं पता तो, टू आइडेंटिफाई द लोकेशन टू और टू नो द वे, राइट. ओके, हु माइट यूज मैप्स इन देयर वर्क. अब कौन यूज करता है मैप, हम यूज करते हैं या कोई और यूज करता है, कौन यूज करता है. ठीक है, ये आपको लिखना है. Now, fun to know, the people who graphically represent a geographical area on flat surface such as a map are known as cartographers. Cartographers. अभी जो cartographers होते हैं उनको मैप चाहिए होता है, मैप बनाते हैं वो लोग प्लेन सरफेस पे. एक तो ग्लोब होता है, ग्लोब भी आपने देखा हुआ है क्लास में, है ना, मैंने ग्रेड 3 में ग्लोब आपको करवाया हुआ है. सो ग्लोब आपको पता है दैट इज स्पेरिकल शेप, है ना. अभी जो मैप होता है वो क्या होता है, फ्लैट सरफेस होता है. मैप जो होता है हमारा फ्लैट सरफेस पे बनता है और वो जो कार्टोग्राफर्स होते हैं वो बनाते हैं. ठीक है, अब दिस इज़ क्वाइट ट्रिकी बट हम इसको भी समझ लेंगे. जी जो अरब के जियोग्राफर हैं अल इदरिसी, इन्होंने मैप बनाया था फर्स्ट टाइम, वर्ल्ड का मैप बनाया था 1154 सीई में, सेंचुरी एरा में. ठीक है, इन्होंने बनाया था. हिज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट शोड साउथ इंडिया वेयर यू expect to see North India and Sri Lanka as the island on top. Why do you think this happened? अब उनके अकॉर्डिंग जो लोकेशन हमारी आई थी वो कुछ और आई थी, पर हमें तो पता है कि हमारे जो नॉर्थ है वहाँ पे जम्मू कश्मीर है, जो साउथ है वहाँ पे तमिलनाडु है, जो वेस्ट है वहाँ पे राजस्थान है, और जो राइट है वहाँ पे जैसे मणिपुर हो गया, ये वाले स्टेट्स हैं. पर जो वर्ल्ड मैप होता है उसमें जो हमारी डायरेक्शंस है, जो हमारी लोकेशन है वो कुछ और आती है, क्योंकि हम पूरे वर्ल्ड को आइडेंटिफाई करते हैं उस टाइम पर. ठीक है, अभी हमने वर्ल्ड मैप नहीं किया, वो हम ग्रेड 5 में करेंगे, तो तब आप ये चीज़ ज़्यादा समझ पाओगे, कोरिलेट कर पाओगे कि ऐसा क्यों है. ओके, नाउ आई विल शेयर आई वॉच विद यू. यू हैव टू वॉच इट टू अंडरस्टैंड. प्लीज़ डोंट स्किप इट, क्योंकि अगर आप स्किप कर दोगे तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे इस टॉपिक से. ठीक है, और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है वो भी नहीं कर पाओगे. सो लेट्स लिसन टू अ स्टोरी कॉल्ड Iggy Peck. Now, architect, listen to it carefully, and it's an architect movie video. So listen to it carefully and answer the questions that follow. You can listen to it again if you wish, if you so wish. So अगर आपको लगता है कि आपको दोबारा सुनना है, you can listen to it again. Now, based on the video, you have to write these answers. ठीक है, in the notebook. And if you can answer it here, then I don't have any problem. Okay, do that. Okay, fine. Chalo, bye bye. Okay, let me just okay, this is your homework. Eye exposure है, आपको homework है. Now find out about any 5 famous buildings of the world. Like हमने बुर्ज खलीफा के बारे में पढ़ा था. It is one of the most tall building in the world. So and famous as well. And write about them. सो अभी एक के बारे में तो हमने अच्छे से पढ़ा है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो. यूज द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू गैदर योर डेटा. नाउ इंस्टेड ऑफ 5 लेट्स जस्ट राइट अबाउट ओनली 1 फेमस बिल्डिंग. ठीक है, उसके बारे में आई थिंक यू डोंट हैव टू रीड इट इवन, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने वो इसी PBL में हमने बुर्ज खलीफा के बारे में पढ़ा है. ठीक है, सो वो आपको लिखना है. नाउ क्रिएटिंग अ मैप वी विल डू इट इन नेक्स्ट क्लास. ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर.